हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं आपकी हनी ट्यूब बुक का चैप्टर 8 जलेबीज़। और जिसमें हमने ये पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जो राइटर है उन्हें ये पता लगा स्कूल पहुंच के कि उन्हें जो स्कॉलरशिप के पैसे हैं वो नेक्स्ट मंथ दिए जाएंगे, ना कि आज। तो आपको याद होगा उन्हें जो स्कॉलरशिप के पैसे हैं वो क्यों चाहिए थे? अपनी स्कूल फ़ी पे करने के लिए। और वो क्यों चाहिए थे? क्योंकि उन्होंने स्कूल फ़ीस के जो पैसे थे 4 रुपये, उनसे खुद भी जलेबियाँ खाई थी और बहुत से बच्चों को भी उन्होंने शेयर की थी जलेबियाँ उनसे ख़रीद कर। तो अब आपको पिछली कहानी पूरी मुझे लगता है याद होगी। तो आइए अब शुरू करते हैं इससे आगे। और आप भी अपनी बुक खोलिए। हमने शुरू करना है माई हेड स्टार्टेड टू स्पिन। मेरा जो सिर था वो घूमने लग गया। क्यों घूमने लगा? क्योंकि स्कूल पहुंचते ही उन्हें ये पता चला कि जो स्कॉलरशिप के पैसे हैं दैट विल बी पेड द फॉलोइंग मंथ। So I felt as if I was standing on my head and could not get on to my feet again even if I tried. मुझे ये लगा मानो मैं अपने सिर के बल खड़ा हूँ और मैं वापस अपने पैरों पर कोशिश करने के बाद भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था। मास्टर गुलाम मोहम्मद announced that the fees would be taken during the recess. मास्टर गुलाम मोहम्मद जी ने अनाउंस किया कि वो फ़ीस रिसेस के दौरान लेंगे। When the recess bell rang, I tucked my bag under my arm and left the school and simply followed my nose, walking on and on. जब रिसेस की बेल बजी तो मैंने अपना बैग अपनी बाह के नीचे टक किया, मतलब बाजू के नीचे लिया और स्कूल छोड़ दिया और अपने नाक की सीध में, फॉलोड माई नोज मीन्स बिल्कुल नाक को फॉलो करते हुए नाक की सीध में चलता गया। इफ़ नो माउंटेन और ओशन ब्लॉक्ड माई पाथ आई वुड हैव केप्ट गोइंग टिल द अर्थ एंडेड एंड द स्काई बिगैन। अगर रास्ते में मतलब कोई पहाड़ या समुद्र मेरा रास्ता ना रोकता तो मैं चलता जाता जहाँ तक धरती का अंत होता और आसमान शुरू होता। मतलब मैं उस पॉइंट तक पहुँच जाता, चलता ही जाता। एंड वंस आई गॉट देयर, और जब मैं एक बार वहाँ पहुँच जाता, आई वुड से टू अल्लाह मियाँ, मैं अल्लाह मियाँ से कहता, क्या कहता? जस्ट दिस वंस सेव मी, बस इस बार मुझे बचा लो। ऑर्डर ए फरिश्ता टू पास बाय एंड ड्रॉप जस्ट 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट। आप अपने फरिश्ते को ऑर्डर दें कि वो यहाँ से गुजरे और सिर्फ 4 रुपये मेरी पॉकेट में डाल दे। आई प्रॉमिस आई विल यूज़ देम ओनली टू पे माई फीस एंड नॉट टू ईट जलेबीज़। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उन 4 रुपयों को अपनी फ़ीस पे करने के लिए प्रयोग करूँगा, ना कि जलेबियाँ खाने के लिए। पर ऐसा तो बच्चों संभव नहीं था। आई कुडंट रीच द पॉइंट वेयर द अर्थ एंडेड बट डेफिनेटली रीच्ड द पॉइंट वेयर द कम्बलपुर रेलवे स्टेशन बिगेन। मैं वहाँ तक तो आई कुडंट रीच, मैं नहीं पहुँच पाया उस पॉइंट पे जहाँ धरती और मतलब आसमान शुरू होते मिलना और धरती का लगता है कि वो छोर है, लेकिन मैं डेफिनेटली पक्का मैं वहाँ पे तो उस पॉइंट पे पहुँच गया जहाँ से कम्बलपुर रेलवे स्टेशन शुरू होता था। द एल्डर्स हैड वार्न्ड मी नेवर टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स। मेरे बड़ों ने मुझे चेतावनी दी थी कि मैं कभी रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस ना करूं। फाइन, द एल्डर्स हैड ऑल्सो वार्न्ड मी दैट वन मस्ट नेवर ईट स्वीट्स विद वंस फीस मनी। तो ठीक है, लेकिन बड़ों ने मुझे ये भी तो चेताया था कि हमें अपने फ़ीस के पैसों से कभी जलेबी नहीं खानी चाहिए। सो हाउ डिड दिस इंस्ट्रक्शन एस्केप माई माइंड दैट डे। तो ये इंस्ट्रक्शन उस दिन मेरे दिमाग से कैसे मतलब एस्केप मतलब निकल गई? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। रिमोर्सफुल एंड स्केयर्ड ही प्रेज टू गॉड फॉर मॉनेटरी हेल्प। रिमोर्सफुल मीन्स पछतावा हो रहा है, उनमें पछतावे से भरे हुए हैं। स्केयर्ड डरा हुआ है, वो भगवान से प्रार्थना करता है मॉनेटरी हेल्प मतलब पैसों की हेल्प करे भगवान उनकी। ही मेक्स मैटर्स लुक नॉर्मल बट प्रेज हार्डर देन एवर। वो कोशिश करता है कि मामला नॉर्मल लगे, सादा सिंपल लगे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा प्रार्थना वो भगवान से कर रहा था। द इनएविटेबल हैपन्स दो समवेयर अलॉन्ग द वे ही नोटिसेज द डिवाइड बिटवीन द फाइंसिफुल एंड द फैक्चुअल। फिर कुछ इनएविटेबल मतलब बहुत ही
जिसको इनएविटेबल मतलब कि जिसे आप होने से रोक नहीं सकते, ऐसा कुछ हुआ। और एक रास्ता मतलब उसे फिर ऐसा देखा जहाँ उसने नोटिस किया कि फेंसीफुल और फैक्चुअल, फेंसीफुल मीन्स जो हमें नज़र आता है और फैक्चुअल जो असल में है, उसके बीच में कितना अंतर है। तो देयर वाज अ शेड गिविंग ट्री बिसाइड द रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स के साइडों पर छायादार पेड़ थे। आई सैट अंडर इट एंड वंडर्ड वेदर देयर कुड पॉसिबली बी अ मोर फॉर्चुनेट चाइल्ड देन मी इन दिस वर्ल्ड। तो मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया और ये सोचने लगा कि क्या इस दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा कोई अनफॉर्चुनेट बच्चा होगा। अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यशाली। वो अपने आप को ऐसा मान रहे हैं कि वो फीस का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वो डरे हुए भी हैं, उन्हें ये लग रहा है कि मैं घर पर क्या बोलूँगा या मैं फ़ीस के पैसे कैसे मतलब कहाँ से दूँगा। ये सारी चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आ रही है और वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को इस समय दुर्भाग्यशाली उनको लग रहा है। When the coins had first created a racket in my pocket, the entire matter seemed so simple and straightforward. जब सिक्कों ने सबसे पहले मेरी पॉकेट में उथल पुथल शुरू की थी, वो रैकेट शुरू किया था, उस समय सारा मामला बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब सीधा लग रहा था। क्योंकि आज जो है फ़ीस के पैसों से जलेबी खा लो और कल मिलने वाले स्कॉलरशिप के पैसों से फ़ी भर दो, तो उन्हें बहुत ही आसान लग रहा था। Eat jalebis with the fees money and then pay the fees with the scholarship money. I thought that two and two added up to 4 and could never be 5. मैं सोचता था कि 2 और 2 को जोड़ें तो 4 ही होते हैं और वो 5 नहीं हो सकते। How was I to know that sometimes it added up to 5 as well? और मैं कैसे जान सकता था कि कभी कभी इसको जोड़ने से 5 भी हो जाते हैं। मतलब वो कंफ्यूज हैं कि मैं ऐसा कैसे हो गया। उन्हें तो लगा था कि चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं, 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि 2 और 2 यहाँ तो 5 हो गए। मतलब सिचुएशन जो है वो उनकी समझ से, उनकी एक्सपेक्टेशन से उलट हो गई है। Had I known that I would get the scholarship the next month, I would have postponed my jalebi eating program to the next month as well. अगर मुझे पता होता कि स्कॉलरशिप के पैसे जो हैं वो अगले महीने मिलेंगे, तो मैं भी जलेबी खाने का प्रोग्राम अगले महीने के लिए पोस्टपोन कर देता। Now for the crime of eating a few jalebis for the first time in my life, I was absent from school and crouching in the shade of a tree in a deserted corner of the railway station. अब छोटे से एक अपराध के लिए, क्या अपराध किया है? जलेबियाँ खाई हैं, छोटा सा एक उन्होंने क्राइम किया है। और पहली बार ज़िंदगी में मैं स्कूल से एब्सेंट था और अपने आप मतलब क्राउचिंग मीन सिटिंग एज इफ़ हाइडिंग, जैसे कि छुप कर बैठा हुआ हूँ मैं पेड़ की छाया में एक रेलवे स्टेशन के एक कोने में छुप कर। तो ये सब मतलब उन्हें क्यों करना पड़ा? क्योंकि उनसे एक छोटी सी गलती हो गई थी। सिटिंग देयर अंडर द ट्री एट फर्स्ट आई फेल्ट लाइक क्राइंग। उस पेड़ के नीचे बैठे हुए पहले तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे कि रो दूंगा। Then I felt like laughing when it struck me that tears I was shedding were not tears but drops of jalebi syrup. फिर मुझे हंसी आने लगी, फिर मैं मानो हंसने लगा, क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि जो आंसू मेरी आंखों से निकल रहे थे वो वास्तव में आंसू नहीं थे, बल्कि जलेबियों के रस की बूंदें थी। From the jalebis my thoughts went to the fees. फिर जलेबियों से मैं वापस, मेरा जो विचार था वो फ़ीस की तरफ चला गया, मेरी सोच वापस फ़ीस की तरफ गई। एंड फ्रॉम फीस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद स्केन। और फिर फ़ीस की जब उन्हें याद आई तो उन्हें मास्टर गुलाम मोहम्मद की डंडे की या छड़ी की याद आई जिससे वो पीटते हैं बच्चों को। एंड फ्रॉम हिज केन आई थॉट ऑफ गॉड। और फिर उस छड़ी के बाद उन्हें उनका जो विचार था, उनके जो थॉट्स थे वो भगवान की तरफ को मुड़ गए। आई क्लोज माई आइज़ एंड बिगैन टू प्रे। मैंने अपनी आंखें बंद की और मैं प्रे करने लगा। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं और अगली वीडियो में हम इससे अगला पार्ट आपके लिए पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा। आप भी साथ के साथ इसे, जब मैं पढ़ती हूँ साथ में आप भी पढ़ें तो आपको आसानी से समझ आएगा। और वैसे भी ये चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है, तो आप इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स नोट कर लें और घर पर रहें,
सेफली रहें। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।